नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? थंबनेल देख के ऑलरेडी आइडिया आ चुका है पूरा वीडियो किसके बारे में होने वाला है। पहले ही बोल देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा। कोई भी मैं आपको बीच में एक भी फोटो वीडियो कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ, बिकॉज ऑलरेडी आप इंस्टाग्राम पे बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब कुछ दिख रहे हो। अगर आपको प्रॉपर नैरेटिव जानना है, न्यूट्रल साइड जाननी है, ना तो सीजेपी की ना तो बीजेपी की ना तो गवर्नमेंट की ना सिर्फ स्टूडेंट की, तो आप पूरा वीडियो देखो, वरना कोई बात नहीं। न्यूट्रल साइड पे बात करूंगा, फैक्ट के साथ बात करूंगा, अपने ओपिनियंस भी रखूंगा। कितना मैंने रिसर्च किया हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके पहले का एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डीप रिसर्च के पेपर्स ये वो सब रख दिए हैं। जो भी हो रहा है जंतर मंतर पे, कितने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कितने सारे लोगों को मारा गया, पीटा गया, सब कुछ है। अब देखो, यहाँ पे अभी दो साइड क्रिएट हो रही है। एक लोग का ऐसा मानना है कि रियल में जो स्टूडेंट्स है उसको बहुत ज्यादा ही मारा गया, मतलब जिसको हम लोग सालों से बोलते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग। बट यहाँ पे एक्चुअली विंग्स की बात ही नहीं है, यहाँ पे बात है स्टूडेंट्स के हक की। मैं किसी की भी साइड नहीं लेने वाला हूं, ना तो मैं गवर्नमेंट की साइड लूंगा ना तो मैं सीजेपी की साइड लूंगा। कुछ बोलने से पहले पहले ही एक चीज बोल देता हूं मैं, आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स, आई डू नॉट स्टैंड विद सीजेपी। स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो नीट का पेपर लीक हुआ था, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने भी बोल दिया है कि उनको सजा मिलेगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। सब कुछ उन्होंने बोल दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अपने हक की, नीट के प्रिपरेशन की या नीट के एग्जाम की, सब चीजें परफेक्ट है। और पहले ही मैं आपको बोल दूं, आई एम अ टीचर, मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ, खुद मुझे पता है कि एजुकेशन सिस्टम में कितना ज्यादा फॉल्ट है। ऐसे ही अपने ओपिनियंस नहीं दे रहा हूँ, आई बीन सीइंग द सेम थिंग इन द पास्ट 10 years। सब कुछ पता है तब जाके आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं दिखाऊंगा। अलग अलग टाइप के वीडियोस देखो, एक नैरेटिव प्रॉपरली समझो। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो नैरेटिव्स पे चलता है, एल्गोरिथम्स पे चलता है। अगर आप सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो और आपके फ्रेंड से अगर वो ऐसे ही है सेम टू सेम, तो आपको बार बार आप कोई भी रील देखोगे, आपके फीड में कुछ आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वही दिखाया जाएगा। अगर आप सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हो, मान लो कि आप स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट नहीं करते हो, आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो बार बार सीजेपी के अगेंस्ट या स्टूडेंट्स है उनके अगेंस्ट के वीडियो ही आपको दिखाए जाएंगे, बिकॉज आपका एल्गोरिदम ऐसा सेट हो चुका है। तो अगर इसीलिए बोलते हैं कि रील नॉलेज और रियल नॉलेज में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस होता है। 5-6 रील देख के अगर आपको लगता है कि भाई आपको सब कुछ पता है, आपके ओपिनियन सही है, तो कोई बात नहीं, आपका रियल में कुछ नहीं हो सकता है। जिसके पास रियल एजुकेशन है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, चलो मुझ पे भरोसा नहीं करना है कोई बात नहीं, बट जो एक फिक्स साइड ले रहे हैं, ऐसे पेड इन्फ्लुएंसर की बातें बिल्कुल मत मानो। आपको कितने सारे ईमेल दिख रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं बोलने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट्स के अगेंस्ट बोल रहा है तो उसको भी पैसा मिल रहा है, अगर कोई बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा है तो उसको भी पैसे मिल रहे हैं। दोनों जगह से पॉलिटिकल फंडिंग है। टॉपिक और सेकेंड थिंग, अभी आप ध्यान से देखो, टॉपिक से लोग भड़क रहे हैं, मतलब टॉपिक से आगे जा रहे हैं। टॉपिक क्या था हमारा यहाँ पे? एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना। जो पेपर लीक हुआ है, जो नीट के बच्चों के साथ हुआ, कुछ बच्चों ने जो गलत स्टेप उठाए, मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत ही एग्री करता हूँ ये चीज से, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। वॉट एवर काइंड ऑफ अ थिंग हैपेंड, इट इज द वर्स्ट एवर। वो नहीं होना चाहिए। बट ये जो अभिजीत दीपके है, जिन्होंने ये पूरा स्टार्ट, देखो कैसे स्टार्ट हुआ था मूवमेंट, क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या नैरेटिव है। अगर आपको पूरा नैरेटिव जानना है, सब कुछ जानना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, उनको एक्सपोज किया था कि किस तरह उनकी हिडन एजेंडा है, अलग नैरेटिव से, वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस पे मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा। हाँ, जो उन्होंने सफर किया है, इज द वर्स्ट एवर, वो नहीं होना चाहिए था। बट एक कॉमन चीज है, थोड़ा ध्यान से सोचो, यहाँ हो क्या रहा है कि जो स्टूडेंट्स है ना, उनका यूज किया जा रहा है। एजुकेशन में प्रॉब्लम सालों से है इंडिया में, आजकल तो हुई नहीं है। हाँ, ये नीट के पेपर में जो लीक हुआ, बाकी सब चीजें हुई, वो अभी हुई है, जो नहीं होना चाहिए था। अब
ये टॉपिक से अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। अब सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जिन्होंने फॉर्म की, जो आम आदमी पार्टी का एक स्पोक पर्सन हुआ करता था अभिजीत दीप के, अब उन्होंने ये फॉर्म किया, बाकी सारे लोग को लेके आए, धीरे धीरे पॉलिटिकल लीडर से उन्होंने ज्वाइन किया, कुछ कुछ सेलिब्रिटीज ने ज्वाइन किया, जैसे प्रकाश राज है, बाकी सब लोग है। ये सब लोग स्टूडेंट्स के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। आपने कितने सारे वीडियोस देखे, सारे वीडियोस में आपको देखने मिला होगा कि स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो, वो आगे मार्च करने के लिए किसको भेजा गया? स्टूडेंट्स को भेजा गया। जो मेन लीडर्स है सारे के सारे सीजेपी के, उसमें से एक जने को भी लाठी पड़ी नहीं पड़ी। राहुल गांधी इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? बस कि बहती गंगा में हाथ धो लो अपना। सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, थोड़ी बहुत जो भी मुझे सिंपैथी मिल गई बहुत ही अच्छा होगा। वापस रिपीट करना पड़ेगा मुझे, मैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता हूं, बट मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूं। कुछ लोग मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, या कुछ लोग कुछ ना बोलेंगे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलो, बिकॉज नैरेटिव समझाना मुझे बहुत जरूरी लगता है आजकल के यूथ को, बिकॉज आई डोंट वांट कि इंडिया का यूथ है वो भड़क जाए। ये इंडिया का यूथ अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ही प्रॉब्लम होगी, जो मैं नहीं चाहता हूं। आप कोई भी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, ब्लाइंडली सपोर्ट मत करो। मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो आज तक किसी के सगे नहीं हुए हैं, आगे भी जो आएगी वो भी नहीं होगे। सब अपने अपने मोटिव्स के लिए काम करते हैं। पहले मुगल्स ने राज किया था, फिर ब्रिटिश ने राज किया, फिर कांग्रेस ने कर रहा है, अभी गवर बीजेपी के भी कुछ कुछ लोग हैं वो करप्टेड है ही, मैं खुद बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपको यूज करेंगे अपने पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा को, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट करवाने के लिए। और आप होते क्या हो? डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा था? ठीक है, कि गरीब इंसान अगर अनपढ़ रहेगा तो ही तो ये जो पॉलिटिकल नेता जो होते हैं वो अपने यूज के लिए आपको यूज कर पाएंगे। अभी अगर वो जिंदा होते तो ये सब चीजें देख के सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो कि अशेम फील उनको ही हो रहा होगा। अगर भगत सिंह जिंदा होते तो वो भी यही सोचते कि यार इन लोग के लिए मैंने जान दी। कि जो ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं, कोई मोटिव को भी नहीं समझ रहे हैं। आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करना था, आप आराम से करिए, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स जाइए वहां पे। बहुत सारे तरीके, आपने पिटीशन साइन करवा लिया, कुछ नहीं हुआ, आपने पीसफुल प्रोटेस्ट करवा लिया, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, अलग अलग जगह पे केस लगाइए। जो मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो टीचर्स एंटी एमएचओ सिलेक्ट करे जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, उनको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करो, बाकी सब चीजें करो, करना ही चाहिए। बट ये घूम फिर के आप देखो वहां पे सीजेपी के प्रोटेस्ट पे जो नारे लग रहे हैं, जिसका एजुकेशन से कोई लेना देना है, कितने सारे वीडियो देखे आपने? भारत तेरे टुकड़े हो गए, कुछ लोग मानते हैं कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद सीता का पति, गीता का पति, ठीक है, नीता का पति, उसके बाद अलग अलग सारे नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं। ठीक है, और रिलीजन के नाम पे जो लोगों को बांटा जा रहा है, ये सब एजुकेशन में आता है क्या? ये एजुकेशन का टॉपिक है? बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं वही समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मत करो, मोटिव को सपोर्ट करो। स्टूडेंट्स का जो मोटिव है डेफिनेटली 100% राइट है, वो कोई रॉन्ग नहीं बोल रहे। उसमें से सारे बच्चे बेचारे हैं, वो कितनी सारी प्रिपरेशन करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो जाएगा तो डेफिनेटली दैट इज द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। वो मैं समझ सकता हूँ। तो वो मोटिव प्रॉपर राइट है। दूसरी एक चीज ध्यान से सोचो, जो आपसे ये पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको वायलेंट करवा रहे हैं, आपने कितने सारे वीडियोस देखे कि बहुत सारे बच्चे हैं इसमें इंजर्ड हुए हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए, सामने बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान जो होते हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान होते हैं वो भी इंजर्ड हुए हैं। आप ध्यान से देखो, भगवान ना करे अभी जो लेवल पे प्रोटेस्ट जा रहा है, डे बाय डे एवरी डे वायलेंट हो रहा है, थोड़ा अगर कुछ आगे पीछे हो गया, मान लो कि यहाँ पे एक दो बच्चे अगर मारे गए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? घूम फिर के वापस लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। अंदर अंदर में मारे गए, सोच लो कहीं भाग दौड़ में कुछ हो गया, कोई इंजर्ड हो गया, और भगवान ना करे कुछ हो गया, तो फिर क्या करेंगे हम? सीजेपी वाले आपको पैसा देंगे? नहीं देंगे। वो वापस वो गवर्नमेंट को ही बोलेंगे कि देखो आपकी वजह से ये लोग मारे गए, अब इसके फैमिली को आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। उसके अलावा कोई आर्मी पर्सन, कोई पुलिस पर्सन, देखो इन सब की फैमिली है घर पे, इन सब की फैमिली घर पे वेट कर रही है। वो नहीं चाहते कि घर पे उनको और कुछ सुनने मिले कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नो मोर। वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई न्यूज वो देखे उनके बारे में। थोड़ा सोचो, ब्लाइंडली सपोर्ट करना बंद करो, नैरेटिव्स को समझो, हिडन प्रोपोगेंडा को समझो।
पार्टी मैंने पहले ही बोला कोई भी होती है, पार्टी को सपोर्ट मत करो, मोदी को सपोर्ट करो। आपके बहुत सारे ओपिनियंस होंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पे कोई बैड वर्ड भी यूज करेंगे, कमेंट सेक्शन में कुछ और भी बोलेंगे। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यही चाहता हूँ कि इंडिया का यूथ, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी पर्टिकुलर सिटी का हो या स्टेट का हो, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो बस। अब थोड़ा सोचो, पहले के टाइम से ये होता हो रहा है। आप ये सोचो ना कि वो टाइम पे 40,000 ब्रिटिशर्स ने 70 करोड़ इंडियन पे राज कैसे किया होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। वो 40,000 को भी पता था कि ये 70 करोड़ को इन 70 करोड़ को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। जो सेम ये पॉलिटिकल पार्टी जो नई नई फ्रेम कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, अब बाहर के लोगों को देखो भी पता चल जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी कुछ करना होगा ना, ठीक है, तो ऐसा करेंगे। वरना ये लोग ऐसा क्यों बोलेंगे नेपाल की तरह हम लोग करेंगे, बांग्लादेश की तरह हम लोग करेंगे। इनका मोटिव तो सिर्फ एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाना है ना, तो ये सब बात करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है ना। ये मैं वही बोल रहा हूँ, इसके पीछे का हिडन एजेंडा और मोटिव समझो। थोड़ा अपना दिमाग यूज करोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत लोग जो सपोर्ट करने आ रहे हैं सीजेपी को, जो आए थे, वो भी उन्होंने भी अपना वापस ले लिया सपोर्ट की, भाई अब हम इनको सपोर्ट नहीं करते। सिख लोग जो आए थे उन्होंने बोल दिया कि भाई हम इसको सपोर्ट नहीं करते। धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि इनका एजेंडा कुछ अलग ही है। मैं तो बोल रहा हूँ अरेस्ट ही करना है, अभिजीत दीप्ते को अरेस्ट करो, या जो लोग यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यूथ को भड़का रहे हैं, उन लोग को अरेस्ट करो और उन लोग को लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दो। एक एग्जाम्पल सेट कर दो। उसके अलावा जो जो पर्सन, ऑलरेडी नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है कि जो जो रिस्पॉन्सिबल है उनको सजा मिलेगी, बट बोलने से कुछ नहीं होगा। उनको भी सजा दो, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में डाल दो, ताकि आगे जाके कोई पेपर लीक हो, कोई एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हो, तो वो भी ऐसा करने का सोच भी ना सके। एजुकेशन में कितना ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे पता है, अगर आप नीचे मेरे बहुत सारे वीडियोस देखोगे तो। वरना कुछ लोग मुझे बोलेंगे, आई नो कि इंडिया में क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर जिसको सपोर्ट करोगे तो आपको अंधभक्त बोलेंगे। एक बात पहले ही बोल दूं, ठीक है, कि कोई एक मोटिव को सपोर्ट करने से अंधभक्त नहीं बन जाते हैं, और चैनल का नाम देशभक्त रखने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता है। ठीक है, ये बात समझना बहुत जरूरी है आप लोग को। हम नीचे देखोगे मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, उनके एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है। बिकॉज मैं ये फील्ड में 10 ईयर्स से हूँ और आगे भी करूंगा। आगे भी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, पूरा थियोरेटिकल सिस्टम है, बहुत प्रॉब्लम्स है। वो सब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, मैं हर बार सॉल्यूशंस की भी बात करता हूँ सारे के सारे वीडियो में। आप ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। मैं कोई अपने माइंड में ये सब क्रिएट करके नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मोटिव ये वाला वीडियो बनाने का एक ही था। इंडिया का यूथ हो, चाहे इंडिया का जेंजी हो, चाहे इंडिया के लोग हो, प्लीज आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। ठीक है, जो मोटिव है उसको सपोर्ट करो, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मत करो। और हो सके आपको लगा है कि मैंने बहुत ज्यादा ही सच बोला है, कोई न्यूट्रल रह के मैंने ये बात की हुई है, तो हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिए। स्टिल आपका कोई भी ओपिनियन है, आप मानते हो कि और कुछ भी होना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं और चेंज ला सकते हैं, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन इज योर। मैं बात करने के लिए रेडी हूँ। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ, नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक पीसफुल प्रोटेस्ट करना है तो जारी रखिए, वरना मेहरबानी करके जो वायलेंस हो रहा है, जो लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बंद कर दीजिए दोनों साइड से। मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, डू नॉट डू दैट, प्लीज ये मत करिए। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि ये मत करिए, दोनों की फैमिली घर पे वेट कर रही है। जय हिंद, जय भारत।